हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बुक फील गुड प्रोडक्टिविटी बाय नन अदर दैन अली अब्दाल, जिन्हें यूट्यूबर कहें, पॉडकास्टर कहें, डिजिटल नोमैड कहें, एंटरप्रेन्योर कहें, आप डिसाइड करेंगे। बट इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स हम ये डिसाइड करेंगे कि इज दिस बुक वर्थ योर मनी एंड मोर इंपॉर्टेंटली वर्थ योर टाइम, बिकॉज लेट्स एग्री, प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट टाइम। ओके, सो एज सून एज दिस पर्टिकुलर बुक वाज आउट फॉर प्री ऑर्डर, मैंने झट से प्री ऑर्डर कर दिया और इस बार मैंने किंडल बुक, ई बुक वर्जन डाउनलोड करा, क्योंकि मैं ऑडियो बुक्स और किंडल बुक्स पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ रादर देन जस्ट फिजिकल बुक्स जिस तरह के मैं पहले पढ़ा करता था, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो क्या हुआ अगर मेरे विजन बोर्ड पे अली अब्दाल है, आई ट्राई टू मेक दिस बुक रिव्यू एज अनबायस्ड एज पॉसिबल। As Ali Abdal says, everything in the world is a list. So here's a list of 5 segments to this particular video. Number 1, we're gonna discuss first impressions कि मुझे बुक का कवर और टाइटल पढ़ के क्या फीलिंग आई, बुक के पन्ने पलटते हुए क्या फीलिंग आई। Number 2, I'll delve a little bit into the book structure कि exactly इस बुक में किस तरह के सेगमेंट्स थे, चैप्टर्स थे, without going into too much detail, वरना यार come on, किताब भी तो पढ़ो। And then after these 2 facts वाले segments, opinion वाले segment, 3 things that I loved about this book and 1 thing that I did not like about this book. Finally, coming on to the segment number 5, the verdict. Is this book worth your time and money? First impressions ये थे कि जैसे ही मैंने बुक देखी, 291 पेजेस, मुझे लगा कि यूजुअली बुक्स यार आजकल टेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि 8 से 10 सेकंड फोकस करना मुश्किल होता है। 291 बुक्स पढ़ने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अली अब्दाल की वीडियो देखनी पड़ेगी, हाउ टू रीड फास्ट। बट आई डेफिनेटली थॉट दैट देयर इज इनफ मीट एंड जूस इन द बुक टू डिजर्व 290 ऑलमोस्ट 300 पेजेस। मैं भी देख रहा था कि इतने सारे कलर्स क्यों हैं इस बुक के पर्टिकुलर कवर पे। यूजुअली प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह की थोड़ी बोरिंग ब्लैंड किताबें जो होती हैं, बड़ी हैकी फ्रेमवर्क्स टाइप की, ये न्यूट्रल कलर्स में होती हैं, एक ही प्राइमरी कलर होता है, बट अली वेंट ऑल पेस्टल्स। On top of that, there were so many recommendations right on the cover of this book. जैसे कि मेरी ये 2 फेवरेट बुक्स जय शेट्टी ने भी रिकमेंड करा है इस बुक का। जय शेट्टी कहते हैं कि दिस बुक विल फ्री यू फ्रॉम द गिल्ट एंड शेम ऑफ फीलिंग दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ। Also, Julie Smith, the author of this particular book, why has nobody told me this before? She has also recommended the book on the cover of Feel Good Productivity. She says that this is the book we have all been waiting for. Jay Shetty, Julie Smith, Mark Manson, इन सब के रिकमेंडेशन के बावजूद मुझे लगा कि यार ये बुक कहीं बहुत ज़्यादा हेवीली जार्गनाइज ना हो, सो दैट रोजमर्रा की दुनिया के इंडियन लोगों के लिए ये चीज़ समझने के लिए आसान हो। बट थैंकफुली एज आई लिटरली डिजिटली फ्लिप थ्रू द 291 पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, मुझे लगा कि थैंक गॉड ये बहुत ही टोन जो है इस पर्टिकुलर बुक की फ्रेंडली, कॉन्वर्सेशनल, ईजी ब्रीजी, लाइट रीड की तरह रखी गई है, ताकि ये प्रोडक्टिविटी जैसा लंबा शब्द अनबंडल करके हमें आसानी से समझ आ सके। सो अप्रिशिएट दैट। बट फर्स्ट इंप्रेशन मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात ये लग रही थी कि फील गुड प्रोडक्टिविटी ओके, फील गुड क्यों? इसमें हम डीपली तो बात करेंगे बुक रिव्यू में, बट मोटा मोटी बात यह है कि फील गुड का मतलब है, इन 2 वर्ड्स को एक्सपैंड अगर करा जाए एक लाइन में, तो ये कहना चाह रहे हैं कि सक्सेस डज नॉट लीडिंग टू फीलिंग गुड, फीलिंग गुड लीड्स टू सक्सेस। ये 2 वर्ड्स को एक लाइन में तो एक्सपैंड कर दी, बस एक लाइन को 290 पेजेस में भी एक्सपैंड करके बताया जा सकता है। वेट फॉर इट। उसके लिए बुक स्ट्रक्चर बताना जरूरी है। ये पर्टिकुलर बुक डिवाइड करी गई है 3 नीटली ऑर्गेनाइज 3 सेगमेंट्स में, जिसका सेगमेंट 1 है एनर्जाइज, सेगमेंट 2 है अनब्लॉक एंड सेगमेंट 3 इज कॉल्ड सस्टेन। एनर्जाइज का मतलब वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नेचुरली एनर्जाइज कर सकते हैं ताकि आप अल्टीमेटली प्रोडक्टिव फील कर पाएं। जिनमें से है ऑटोनॉमी, कोई ऐसा काम अगर हम करें जो हमारी वैल्यूज के साथ नेचुरली अलाइन हो जाएगा तो ऑटोनॉमस तो फील होगा ना, फील गुड। कॉम्पिटेंस, ऐसी चीजें जिनमें स्किल भी हमारा है, जिसमें स्किल बनाने का मन करता है। अगर मुझे गिटार बजाने का मन ही नहीं होगा, मैं गिटारिस्ट प्रोडक्टिव बनना चाह रहा हूं, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फील गुड से पहले एक एनर्जाइजर है ही नहीं जो कि स्किल है। समझ आ रहा है? एंड फाइनली रिलेटेडनेस, कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की भावनाएं समझते हैं, अगर उनके इर्द गिर्द रहेंगे तो एनर्जाइजर होता है। सेगमेंट 2 इज कॉल्ड अनब्लॉक, जिसकी थीम है ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेशन। 3 ऐसे ब्लॉकर्स जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ढुलाते हैं और प्रोडक्टिविटी को नीचे गिराते हैं। जैसे कि इमोशनल मूड और माइंडसेट को अगर हम मैनेज कर पाएंगे तभी तो हम अनब्लॉक कर पाएंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को। रैशनल, माय फेवरेट पार्ट, टू डू लिस्ट, ट्रैकर्स, रिमाइंडर्स, रूटीन्स, कैलेंडर्स, इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हम एक रैशनल दिमाग की तरह काम करेंगे तो प्रोडक्टिव हो पाएंगे। तो वो सारे प्रोक्रेस्टिनेशन और वो लेजीनेस को अनब्लॉक करने के लिए rational. And part 3 habituals, more on habits later. And finally my favorite part 3 कहता है sustain, कि अगर आपने इतना सब कुछ अनब्लॉक कर भी लिया, एनर्जाइज कर भी लिया, जिंदगी भर 40 साल तक की रेस में किस तरह इस तरह प्रोडक्टिव करोगे, सस्टेन कैसे करोगे, बर्नआउट होगा, स्ट्रेस होगा, इन सबको मैनेज करने के लिए चैप्टर जरूरी थे, जिनमें कि फिजिकल हेल्थ, प्लीज स्लीप अच्छे से ले लो, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि 4 घंटे सो। मेंटल, प्लीज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करो, क्योंकि ये सब करोगे तभी टू डू लिस्ट को फर करके खत्म कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स सोशल, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट, कंट्रीब्यूट, अगर आप सामाजिक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज में काम करते हो तो वो एक बहुत ही डेप्थ वाला एंगल है जो यूजुअली 16 साल के लड़के समझते नहीं है, लेकिन 30 साल के लड़के समझेंगे कि सोशल बिलोंगिंगनेस भी एक बहुत जरूरी चीज है। वहीं मिले तो कोई नहीं, बट मिले तो वाह। 3 things that I absolutely loved about this book, genuinely. Number 1, hustle के अगेंस्ट है बुक। थैंक
क्यों अली? थैंकफुली ये एक बुक है जो कि हसल हार्डर की जगह फील गुड की तरफ जाती है। जैसे कि हर पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हीरो अगर फील गुड प्रोडक्टिविटी है तो विलन जो है ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी है। अभी टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी एक नहीं 2 लेयर्स के हिसाब से आ सकती है, ये मेरा मानना है। नंबर 1, अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवर ग्राइंड कर रहे हैं, रातों को सो नहीं रहे हैं, आपके स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप इतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं कि टू डू लिस्ट आपको स्ट्रेस ज्यादा देती है, आपको हमेशा 20-25 टू डू लिस्ट की चीज खाई जाती है, आप ओवरवेल्म फील करते हैं, तब भी मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हूं, मैं हमेशा 90% लाता हूं, मैं 10 on 10 करता हूं टू डू लिस्ट, वो आपको प्रोडक्टिव बनाने की जगह एक नेगेटिव स्पेस, डार्क स्पेस में लेके चले जाएगी। गलत। हसल मत करो अगर इसे हसल कहते हैं तो। और दूसरी लेयर ये है कि अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे होते हैं आज के जमाने में, तो इस तरह के लोगों की वजह से बाकी सारे लोग, अगर आप उनमें से हैं, गिल्ट फील करते हैं कि मैंने ज्यादा काम नहीं कर पाया, शेम फील करते हैं कि अरे मेरी अपनी टू डू लिस्ट ही नहीं खत्म हुई। वो इस रैट रेस में पीछे फील करते हैं कि अरे लोग अपना मेन हसल के साथ साथ साइड हसल भी कर रहे हैं, बुक भी लिख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, मैं तो अपनी जॉब भी नहीं कर पा रहा, मैं तो अपना 60% अपने फिजिक्स के एग्जाम में भी नहीं ले पा रहा। ये तरह की प्रोडक्टिविटी का एक माइंडसेट भी गलत है। तो ये पर्टिकुलर बुक थ्रू आउट द चैप्टर्स ये बार बार कहती है कि प्लीज फील गुड प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि बस अपने मतलब की अगर 2, 3, 4 चीजें अगर हम फाइंड कर लें कि किस तरह के काम हमें जिंदगी में करने हैं, तो उसमें एक पॉजिटिविटी, एक चीयर के साथ, एक शेयर एंथुजियाज्म के साथ हम कर पाए। फन लाइए, फील गुड। नंबर 2 चीज जो मुझे इस किताब के बारे में बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत ही साइंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड बुक है। काफी ये जो पीछे बुक्स लिख रहे हैं इसमें से आधे ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, आधे का 90%, आधे लोग एनेक्डोटल होते हैं बस कि मैंने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया, ये लो जी। अरे कुछ रिसर्च, कुछ साइंस, कुछ लॉज, कोई पुरातन काल के लिटरेचर रिव्यूज, कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स, ये बुक उससे भर के है ताकि एटलीस्ट सिर्फ ऐसा ना हो कि अली अब्दाल के पर्सनल 30 इयर्स ऑफ लाइफ में अगर उन्होंने एक्सपीरियंस करा तो यही सत्य है। नहीं, हार्वर्ड से लेके स्टैनफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज, इन सभी यूनिवर्सिटीज में पुरातन काल 50 साल से जितनी भी रिसर्च स्टडीज करी जाती हैं उसमें मिश्रण करके उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के प्रोडक्टिविटी टूल्स और एप्स को इस्तेमाल करते हुए फिर एंड ओनली फिर हमें सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए। फाइनली नंबर 3 जो कि काफी किताबों में फिर से नहीं मिलता, वो ये है कि इस किताब में सिर्फ 30,000 फीट लेवल का ज्ञान नहीं है फिलोसॉफिकल, एक्शनेबल, प्रैक्टिकल, कल सुबह उठ के करना क्या है इसको अप्लाई करने के लिए कि एक्सरसाइजेस हैं। हर चैप्टर एंड करता है लगभग किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज से, किसी ना किसी तरह की जर्नलिंग प्रॉम्प्ट से, किसी ना किसी तरह की वर्कशीट से जो आप भर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अली अब्दाल को आदत है कि वो खुद हफ्ते भर हमेशा जर्नलिंग करते रहते हैं कि क्या मैं अपने लाइफ के मिशन के टुवर्ड्स पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ। मैं भी ये काफी हद तक करता हूँ। रोज सुबह उठ के मैं बस अपने माइंड मैप पे बताता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ किस तरफ जा रहा है, क्या है मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह आपको काम करते हैं। इस तरह की एक्शनेबल टिप्स और एक्सरसाइजेस के लिए ये बुक बहुत अच्छा काम करती है। ओके, एनीहाउ वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस बुक वाज कि एक पर्टिकुलर चैप्टर था जो कि हैबिट्स से रिलेटेड था। वो यूजुअली जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के रीडर हैं जिन्होंने हैबिट्स के बारे में काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, तो वो चैप्टर थोड़ा मुझे रेपिटेटिव लगा, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स बुक हो या द पावर ऑफ हैबिट बुक हो, उन सब किताबों में ऑलरेडी ये चीज़ काफ़ी हद तक अच्छे से कवर करी जा चुकी है कि हर हैबिट बिल्डिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, क्यूज होते हैं जो कि ट्रिगर्स होते हैं, रूटीन होता है जो कि आप हैबिट करते हैं, एंड अल्टीमेटली रिवॉर्ड जो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिगरेट पीने की आदत है तो क्यों होता है कि अरे आपने किसी और को देखा सिगरेट पीते हुए, वो ट्रिगर हो गया आपके दिमाग में, मुझे भी पीनी है। टर्निंग ऑन टू द रूटीन की आप एक सिगरेट पीते हैं 5 मिनट के लिए, टर्निंग ऑन टू द रिवॉर्ड की आपको निकोटीन ब्लड में जाता है और आपको कॉर्टिसोल वैसे रिलीज होता है, लेकिन एक हार्मोनल रश फील होता है 10 मिनट के लिए। तो इस तरह की जो हैबिचुअल क्यूज, ट्रिगर्स और रूटीन्स हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये फ्रेमवर्क काफी डन टू डेथ किसी मामलों में हो चुका है। तो अगर आप एक न्यूबी हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज इंटरेस्टिंग लगेगी, बट दिस चैप्टर मे बी कुड हैव बीन गिवन अ स्किप, या फिर उसमें कोई एकदम नया टेक दिया जा सकता था। फाइनली वर्डिक्ट, इज दिस बुक वर्थ योर मनी एंड टाइम और नॉट? तो द आंसर इज अ थंडरिंग, रिसाउंडिंग इफ एंड व्हेन वाला यस। अगर आप एक कंप्लीट न्यूबी हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिन्होंने प्रोडक्टिविटी के बारे में कोई भी किताब आज तक नहीं पढ़ी है, तो उठाइए वो खरीदिए। आई विल ट्राई टू ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के भी इंसान हैं तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वुड स्टिल बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू यू, बिकॉज द पर्सपेक्टिव गिवन बाय अली ऑफ फील गुड टू द रादर रेलेवेंट चैप्टर्स इज समथिंग दैट यू माइट लाइक। लेकिन अगर आप अली अब्दाल के इतने बड़े फैन है कि आपने उनके पिछले 6 साल की 700 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो, तो भी ये बुक ले लो यार, क्योंकि एटलीस्ट ट्रिब्यूट और होमाज तो बनती है अपने फेवरेट क्रिएटर के लिए। आशा करता हूँ कि बुक रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की बुक रिव्यूज स्पेशली फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिएटर्स एंड विद इन इंडियन क्रिएटर्स अगर आपको अच्छी लगती है तो ये बहुत सारी वीडियोस मैंने इस तरह की बनाई है। आइए वहां मिलते हैं। ओ बाय द वे, हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान।